जी कि एक हो जाओ तो बन सकते हो कुर्सी जो बनी, बिल्कुल। वरना बिखरे हुए तारों से क्या बात बनेगी। जी हम लोग जिस वक्त से मजदूर यूनियन की कमान संभाली, मजदूर यूनियन का कयाम किया, उस वक्त से आज तक मुसलसल हम लोग दौड़ भाग कर ही रहे हैं। ये भी दिगत तहरीकों की तरह खामोश बजाएंगे तो ये उनकी नासमझी है, गलत फहमी है जी कि पावर लूम मजदूर मुस्तैद हो जाओ। जी और जो दस्तखती मुहिम हम जी लोग शुरू करने जा रहे हैं उसमें जी जी ज़्यादा से ज़्यादा जी। दस्तखती मुहिम में हिस्सा लो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फ़हीम अख्तर है और आप देख रहे हैं मालेगांव टीवी यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मालेगांव मजदूर यूनियन के ज़िम्मेदार जनाब अबू ज़र अंसारी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मालेगांव शहर में मजदूर यूनियन के लिए जो तहरीक शुरू की है इन्होंने, अल्ताफ़ भाई, अबू ज़र अंसारी साहब दिगर और भी कई लोग हैं जो एक अच्छा कदम उठाए मालेगांव मजदूरों के लिए। तो चलिए आज हम बातचीत करने के लिए अबू ज़र अंसारी साहब का हमारे चैनल पे स्वागत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबू ज़र भाई, मैं सोशल मीडिया के ज़रिए से देख रहा था कि आप लोग मज़दूरों के हक़ में बहुत अच्छी एक मुहिम शुरू की है जो एक हद तक कामयाब भी हो रही है और इसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा आ रहा है। मैं अभी कुछ दिनों से देख रहा था कि आपके जलसे भी हुए और आप अभी वीडियो के ज़रिए से देखा हूँ मैं कि आप लोगों ने दस्तखती मुहिम शुरू करने का एक ऐलान किया है। तो ये क्या है, ज़रा आप पूरी डिटेल देना चाहेंगे हमको? अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, मैं आपके चैनल मालेगांव टीवी के जरिए पावर लूम मजदूरों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। और मैं तो सबसे पहले आपका इस्तकबाल करता हूँ कि आपने हम जैसे मजदूरों को ख्याल किया और हमें दावत दी। तो फ़हीम भाई, बात ऐसी है, पावर लूम मजदूर जो मजदूरी करता है, आज ऐसी पोजीशन है कि महंगाई की मुनासिबत से मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिलती। अच्छा। हमारी लड़ाई यही है, क्या मजदूर मेहनत करेगा तो पैसा मिलेगा बराबर है जी। लेकिन शहर के जो सरमायादार हैं उनका रवैया कहीं ना कहीं जालिबाना रवैया रहता है मजदूरों के साथ में। अच्छा। मैं लूम चला रहा हूँ, मेरे जो साथ में है जो और भी अल्ताफ भाई है, असलम अंसारी साहब है, तो वो लोग भी लूम से वाकियत रखते हैं। हम लोग लूम चलाते, हमको समझता है, और जो लोग लूम चला रहे हैं ना उनको भी समझता है। हालत मजबूरी उनको 14 लूम और 20 लूम चलाना पड़ता है। अच्छा। वरना लूम चलाने के बाद फ़हीम भाई यकीन मानो पोजीशन इतनी खराब हो जाती है कि आदमी घर का दूसरा काम नहीं करने पाए। क्या बच्चे स्कूल गए नहीं गए, मदरसा गए नहीं गए। अच्छा अच्छा। अबू ज़र भाई, आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त है। तो अभी आपने जो दस्तखती मुहिम शुरू करने का आप ऐलान किए हैं, तो इससे क्या होगा? क्या वाकई में आप ये तहरीक आखिरी दम तक लेके चलेंगे कि बस यूं ही तहरीक को बीच में ख़त्म कर दिया जाएगा? कहीं कहीं ऐसा भी सुनने में आया है कि ये लोग सिर्फ वक्तिया तौर पे एक होकर के ये काम कर रहे हैं, लेकिन मैं देखता आया हूँ कि मालेगांव शहर में गुज़श्ता कई तहरीकें चली लेकिन ये उसके अंजाम तक नहीं पहुँच पाती। आखिर वजह क्या है इसकी? जो लोग ये कह रहे हैं और ये जो सोचते हैं क्या ये भी दिगर तहरीकों की तरह खामोश बजाएंगे, तो ये उनकी नासमझी है, गलत फहमी है। जी। हम लोग जिस वक्त से
मजदूर यूनियन की कमान संभाली, मजदूर यूनियन का कयाम किया, उस वक्त से आज तक मुसलसल हम लोग दौड़ भाग कर ही रहे हैं। जी हमारी पूरी कोशिश यही है, हमको बुनकरों से लड़ झगड़ कर नहीं लेना है। जी हमको हमारी मांग है गवर्नमेंट की जानिब से जो केमान वेतन होता है, जी हमको केमान वेतन के हिसाब से पावर लूम मजदूरों में सहूलत मिलनी चाहिए, जी और जो कानून है वो कानून नाफिज होना चाहिए। जी और जब ये पावर लूम जो शहर का मजदूर है, लाखों मजदूर पावर लूम पर काम करते हैं, जी हम उनको जागरूक करने के लिए ये दस्तखती मुहिम चला रहे हैं। अच्छा हमने माजी में बुनकरों से भी बात की, मजदूरी कुछ बुनकरों से बात भी की मजदूरी के ताल्लुक से, जी तो उन्होंने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया। और कुछ लोग ऐसे थे जो 10 पैसा 5 पैसा 12 पैसा बढ़ा कर दिए। जी आज भी मालदा में जाओ, किसी से भी पूछ लो, आपको मजदूरी बढ़ी है। अच्छा ये और मजदूरों ने हमको वहाँ बुलाकर हमारा इस्तेकबाल किया चाय पानी के साथ, और ये बात मानी। तो हम चाहते हैं कि मजदूरी, सिर्फ मजदूरी बढ़ाना हमारा मकसद नहीं है, दीगर जो सहूलियात होते हैं, जी जिस तरह सरकारी डिपार्टमेंट में लोगों को बोनस मिलता है, जी मेडिकल के लिए कुछ टाउन होता है, हॉस्पिटल के लिए कुछ टाउन मिलता है, जी तो हम चाहते हैं कि मजदूरों को भी वो सब मिले। जी और ये छीन नहीं रहे हैं, ये हक है, जी अपना राइट। लेकिन ये शहर का कोई लीडर इसको बताता नहीं। जी अभी आप देख लो, इलेक्शन शहर पर है, सब लीडर लगे अपने काम में, अब इनके पीछे कोई सरमायादार तो है नहीं, जी सब पावर लूम मजदूर है। जी तो मैं ऐसे ही पावर लूम मजदूरों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी लीडरों को बोलिए, जी या नहीं अगर अपने लीडरों को बोलते तो हमारे साथ चलिए। इंशाअल्लाह हम दस्तखती मुहिम जो करने जा रहे हैं, जी ये हमारा अगला कदम है। हम इस दस्तखती मुहिम से पार्लियामेंट में मेंबरान को बोलो, वो वजीर आजम को बोलो, महाराष्ट्र के वजीर आला है, जी और दीगर जो आला निगरान है, हम उन तक के दस्तखती मुहिम के जरिए इस बात को पहुंचाना चाहते हैं, और इंशाअल्लाह पहुंचा कर रहेंगे। अच्छा क्या मालेगांव शहर में पावर लूम मजदूरों के साथ जो रवैया है वो मुनासिब नहीं है। जी आपको जी मैं आपको रोकना चाहता हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि मजदूर को क्या क्या अधिकार मिलना चाहिए। अभी फिलहाल जो मजदूर 12 घंटा ड्यूटी करता है तो उसको क्या क्या सहूलतें मिलनी चाहिए। सबसे पहले जो मैं ये बोलता हूँ, मेरा ये मानना है कि मजदूरी इतनी दो कि आदमी 8 लोग चला के और अपने घर गृहस्थी का काम कर सके। जी 8 लोग में भी इतना काम हो जाए जी क्या घर में कोई किसी किस्म की तकलीफ ना हो। जी बस हमारा यही मकसद है कि यार 2 पैसा अच्छा मिले और मेहनत भी कम लो। जी जी इसलिए 12-15 लोग ओवर लो हो जाता है। जी हमारी कोशिश यही है कि कम से कम भी लूम हो और तमाम का सहूलियत, जैसे लेबर का काम होता है भीम उठाकर रखने का। 100 किलो की भीम है जी, अब हमारा वजन 50 किलो है जी अगर भीम नहीं उठाते तो फिर बोलेगा, दूसरे बहाने से बोलेगा क्या भैया जानदार अपने लिए जमीन जी। तो ये सब हम लोगों ने ऊपर निगरान को आगाह कर दिया है, और दस्तखती मुहिम के जरिए हम ये सब मैसेज भी देने वाले हैं जी बुनकरों के ताल्लुक से जो शिकायत है संडास के साथ की कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा वो केमान वेतन लागू होगा जब वो खुद ब खुद वो सब बनकर मिल जाए। जी। हमारी लड़ाई से वो मजदूरी बढ़ाने की है, इसलिए मैं मजदूरों से अपील कर रहा हूँ क्या कल बरोज जुमा को अच्छा हम लोग जी जुमा के फौरन बाद हम लोगों की मुश्तरका मीटिंग है अच्छा कि दस्तखती मुहिम को किस तरह पूरे शहर में जी किया जाए, इसके ऊपर कल हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जी। एक बात और मेरा सवाल है आपसे कि ये भी देखने में आया है कि लोगों से सुनने में आया है कि
ये जो आप तहरीक चला रहे हैं, ये किसी सियासी लीडर से कहने पे चला रहे हैं या इस तहरीक को कोई सियासी लीडर चला रहा है? क्या ये आरोप सच है क्या? क्योंकि गुज़श्ता देखा गया है कि आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बैनर तले आप लोगों ने वहाँ पर जलसा लिया था, तो क्या इसके अंदर और भी सियासी लोग आप लोगों का साथ दे रहे हैं? या कौन सी पार्टी के लोग आपका साथ दे रहे हैं? अभी तक कौन सी पार्टी के लोगों ने आपका इस काम में मदद की है? ये बात गलत है। जो लोग ये कहते हैं कि सियासी लीडर पीछे है, ये एकदम गलत बात है। अच्छा, इसलिए हमने मजदूर तहरीक जब चालू की थी, अल्ताफ भाई, असलम भाई, हम लोग शहर के आमदार हो, साबिक आमदार हो, जी मुस्तकील हो, जी, इन लोगों से भी राब्ता किए थे हम लोग। अच्छा, लेकिन हम लोगों को कुछ ऐसा रिस्पॉन्स मिला नहीं जी कि हम लोगों को एतबार हो जाए। जी तो हमने आनन फानन जी, अपना ही अब मुश्तरका हम लोग मिलकर जी। इस तहरीक को जिंदा रखा। अच्छा, उस दौरान जी सलीम रिजवी जो आज के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, जी उन लोगों वो हमारे पास आए, हमको बोला जी, क्या देखो, मजदूर की जो तहरीक लेके चल रहा हूँ मैं, उसमें तुम्हारा साथ दूंगा। जी, तो इस निस्बत से हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी लिए और उनके साथ लगकर मजदूर तहरीक चला रहे हैं। ठीक है। मेरा आपसे दूसरा सवाल ये था कि जब आपने ये तहरीक शुरू की थी, तो क्या अभी आपके साथ कितने मजदूर आपके साथ जुड़े हुए हैं? मजदूरों का ऐसा है, जिस होटल पे चले जाओ जी तो 50% लोग, 50% से ज़्यादा वो हमारे हक में रहते हैं। जी, वो जो बोलते हैं ना क्या भैया आप लोग तुम तहरीक छेड़ो, जहाँ जरूरत पड़ेगी हम तुम्हारे साथ में हैं। जी तो ये हमारी कामयाबी है, ये हम मानते हैं। जी, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने तहरीक शुरू की है। और मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ कि यहाँ पर मज़दूरों का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज़्यादा मज़दूर मेहनत करता है, सुबह से लेकर शाम तक 12 घंटा मेहनत करता है, लेकिन उसको सही उजरत नहीं दी जाती है। आप लोगों ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको, अल्ताफ भाई को, असलम भाई को और आपको खुसूसन कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आप मज़दूरों की आवाज़ बन करके मालेगांव शहर में उभरे। और जितने भी यहाँ के मज़दूर हैं, आपकी आवाज़ उन तक पहुँच जाए, इसी निस्बत से मैं आज आपका वीडियो शूट कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। और आप मालेगांव की मज़दूरों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आखिरी मैसेज दे सकते हैं आप। मैं पावर लूम मजदूरों के मौत दिवाना गुजारिश करता हूँ जी कि इस शेर के जरिए जी, कि एक हो जाओ तो बन सकते हो कुर्सी जो बदी, बिल्कुल। वरना बिखरे हुए तारों से क्या बात बनेगी। जी, शायर ने शायद इसी दिन के लिए एक शेर कहा था अच्छा, कि पावर लूम मजदूर मुस्तैद हो जाओ। जी और जो दस्तखती मुहिम हम जी। लोग शुरू करने जा रहे हैं, जी उसमें जी ज़्यादा से ज़्यादा जी दस्तखती मुहिम में हिस्सा लो, जी, ताकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो या केंद्र सरकार हो, वहाँ तक हमको बात पहुँचाने में आसानी हो। जी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद आपका।